समझते हैं कि वो इस वक्त इंडेक्स पर क्या व्यू बना रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और सरकार का फोकस बहुत है कि रिलीजियस टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जाए। हमारे साथ ध्वनि पटेल भी हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो इस वक्त इंडेक्स पर क्या व्यू बना रहे हैं। ध्वनि, क्षितिज तो कह रहे हैं कि 18,400 की कॉल पे अच्छा खासा पुट राइटिंग से बेस बनता हुआ दिख रहा है, तो बाजार क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? निफ्टी को थोड़ा सा भी पुश मिले तो क्या हम 18,600 के लेवल जल्द देख सकते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे निफ्टी में ओवरऑल जो ट्रेंड बन रहा है वो यहाँ पे एक बेरिश साइड का ही ट्रेंड बन रहा है। यहाँ पे मेरी कोई भी एक लॉन्ग साइड की रिकमेंडेशन नहीं रह रही है। मुझे थोड़ा सा एक जो मार्केट ब्रेथ है वो वीक लग रही है। यहाँ पे हम ओवरऑल इंडेक्स में देख रहे तो 60-67% तक द रेशियो इज इन द फेवर ऑफ डिक्लाइंस। तो यहाँ पे कोई भी एक लॉन्ग साइड की ट्रेड मेरी तरफ से इनिशिएट नहीं हो रही है। आई एम लुकिंग पर्टिकुलरली यहाँ पे निफ्टी के जो लेवल्स है उसमें 18,350 की लेवल ब्रेक होते ही हम नीचे विटनेस कर सकते हैं कि 18,260 तक का एक डाउनफॉल निफ्टी पे यहाँ पे एक्सपेक्टेड लग रहा है। डाउनफॉल देख रही हैं तो आप रेकमेंडेशन क्या देंगी? क्या आप शॉर्ट होंगे फिर कुछ लार्ज कैप्स पे? यहाँ पे लार्ज कैप्स में अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे फॉल एक बजाज ऑटो में एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें आज के दिन में भी हमने देखी है कि कुछ 1.3% की गिरावट है। ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है 3660 तक। उसके अलावा भी अगर ऑटो स्टॉक्स ओवरऑल देख रहे हैं तो वहां पे एक नमी सी दिख रही है। स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर हम देख रहे हैं तो लास्ट कुछ मिनटों में हमें बैंकिंग स्टॉक्स में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल आप लार्ज बैंक्स में अगर देख ले, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, तो एचडीएफसी ट्विंस यहाँ पे है, जिसमें एचडीएफसी पर्टिकुलरली मेरा यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का रिकमेंडेशन बनता है, जिसमें करंट लेवल से अगर हम शॉर्ट करें तो नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फर्स्ट यहाँ पे टारगेट्स है तो 2615 तक का एक लोअर साइड बन रहा है, और उसमें जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप 2695 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट साइड पे देख सकते हैं। ओके, ठीक है। एचडीएफसी बैंक को आप सेल करेंगी। यहाँ पर आप थोड़ा नजरिया रख रही हैं नीचे का कि और बजाज ऑटो आपको वीक लग रहा है, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन इस स्पीच में जितने भी बियरिंग स्टॉक्स हैं, अभी हम आपके आने से पहले डिस्कस भी कर रहे थे ध्वनि, टिमकन इंडिया, हमने कई बार ये बात बियरिंग स्टॉक्स की बात की है। टिमकन हो, एनआरबी बियरिंग हो, शेफलर हो, एसकेएफ हो, आज तो 20% का टिमकन में सर्किट लगा हुआ है क्योंकि उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया है। लेकिन आप सारे अगर स्टॉक्स को देखें इस स्पेस के तो उनमें लगभग 30 से 50% तक की, इनफैक्ट 80% तक की मूव देखने को मिली है इन लास्ट 6 मंथ्स। इस स्पेस में अभी भी कौन से स्टॉक्स है जिनमें अभी भी वैल्यू जोन दिख रहा है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल और एंट्री कर सकते हैं ध्वनि? उसके लिए स्पेशली यहाँ पे आप शेफलर का अगर स्टॉक देखें तो उसमें आज के दिन की जो मूव हुई है वो डेफिनेटली एक सबड्यूड मूव यहाँ पे हम कह सकते हैं, बट पिछले 3 दिन का यहाँ पे जो जोन बना था प्राइस रेंज का उसको आज इसने बीट करा है और इट इज मूविंग ऑन द अपसाइड। डेलीज पे यहाँ पे खास करके आज की जो हाइज बनी है उनका ध्यान रखना रहेगा। कल की सेशन में अगर हम शेफलर देखते हैं कि आज के हाइज जो बनाए हैं उसने यहाँ पे 3020 के उनके ऊपर मूव करता है, तो यहाँ पे एक फर्दर मूव एक्सटेंड होती है, क्योंकि ओवरऑल अगर स्टॉक को हम डेली चार्ट पे भी देख रहे हैं तो एक यहाँ पे 200 पीरियड की मूविंग एवरेज बनती है जिसको इससे अपर साइड पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो 3020 का लेवल यहाँ पे शेफलर में ध्यान रखना रहेगा, जहां से एक बाय साइड की ट्रेड उसमें इनिशिएट हो सकती है और ऊपर जो टारगेट्स एक्सटेंड हो सकते हैं तो 3400 की एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स यहाँ पे बन सकते हैं, जिसमें 1 से 1.5 महीने का होल्डिंग पीरियड बनेगा और नीचे की तरफ का जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो 2850 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके इसको लॉन्ग साइड पे कर सकते हैं इस पूरे जोन में, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स आज हम देख रहे हैं, इनफैक्ट रियलिटी स्पेस में अब आप देखें पूर्वांकरा, यहाँ पर भी आज तेजी है। क्षितिज, एक एक करके चाहे डीएलएफ हो, प्रेस्टीज, ओबरॉय, आज पूर्वांकरा भी दिख रहा है जहां पर मूव है। कहाँ दिख रहा है वैल्यू जोन? प्रियंका, माफी चाहूंगा, थोड़ा सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा था मेरा अभी। आई विल नॉट टेक अप दिस क्वेश्चन। आई विल रिक्वेस्ट। श्योर, ध्वनि से पूछ लेते हैं। ध्वनि, रियल एस्टेट स्पेस में पूर्वांकरा या फिर कोई और दूसरा रियल एस्टेट स्टॉक आपके रडार पे आ रहा है? रियल एस्टेट पे यहाँ पे डीएलएफ का स्टॉक है, उसे स्पेसिफिकली ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल डीएलएफ में अगर हम देख रहे हैं तो इसकी एक अपवर्ड राइजिंग चैनल बन रही है। रेंज भले ही इसका छोटा हो, बट करंटली हम जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं डीएलएफ में, तो वो जो अपवर्ड राइजिंग चैनल है उसके बॉटम से हम यहाँ पे ऊपर की तरफ निकले हैं। तो डीएलएफ में यहाँ से आप एक शॉर्ट टर्म की यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें अपसाइड में 413 तक का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा इस केस में तो आप 397 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है।
डीएलएफ आपको पसंद आता है? डीएलएफ एक सेक्टर लीडर भी है और ये स्ट्रॉन्ग है भी, कई सारे एक्सपर्ट्स इसे रेकमेंड कर चुके हैं, तो इस स्पेस में आप डीएलएफ को प्रेफर करेंगी। ठीक है, इस बीच गॉडफ्रे फिलिप्स, क्या इस पे रिकमेंडेशन दे पाएंगे आप क्षितिज? बड़े दिनों से ये मूव दिखा रहा है, जो ये 1200 से मूव शुरू हुई है और अब लग रहा है 1900 की तरफ, ये 2000 तक की तरफ बढ़ रहा है, हालांकि वॉल्यूम स्पीन हो कि इसमें काफी कम रहते हैं, तो इस पर क्या राय रहेगी कि 2000 तक की चाल दिखा रहा है काउंटर? जी देखिए, बिल्कुल गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें तो इनफैक्ट स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी कैरी किया है। डाउनसाइड की बात करें तो स्टॉक 1400 रुपए से स्टॉक मोमेंटम कैरी करता हुआ 1845 की तरफ मूव कर गया। यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, मेरे भी ये एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक यहाँ पे 2000 रुपए के लेवल जल्दी दिखा सकता है। हालांकि स्लो एंड स्टडी मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टॉक में, तो अगर कोई यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहता है तो बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस में सुझाऊंगा 1730 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है। अपसाइड मुझे लगता है 2000 के लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, फाइन। कंज्यूमर गुड स्पेस को एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स एबीबी, सीमेंस, थर्मेक्स, इनमें तो अच्छी मूव आई थी, लेकिन एलएनटी में वहां पर इतनी मूव नहीं आई थी, लेकिन आज आपको एलएनटी में भी अच्छी मूव दिख रही है। इनफैक्ट पूरे कैपिटल गुड स्पेस में क्रेडिट स्विस का भी एक पॉजिटिव नोट आया है और ऑर्डर इनफ्लो से और भरोसा बढ़ा है। इस रिपोर्ट में कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स इनफैक्ट पूजा ने कंपाइल किया हमारे लिए, एक बार पूजा से पहले समझते हैं। जी, हम देख रहे हैं आज कैपिटल गुड्स शेयरों में शानदार तेजी बनी हुई है और आज से ही नहीं, पिछले काफी समय से ये शेयर काफी अच्छा चल रहा है। अगर बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में करीब 6% यानी कि 2000 पॉइंट्स चढ़ चुके हैं और पिछले 6 महीनों में अगर देखेंगे तो करीब 28% का रिटर्न बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने दिया है, तो काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। और आज का टॉप गेनर है एलएनटी, निफ्टी का टॉप गेनर भी एलएनटी है जो ही करीब 2% से ऊपर। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप शेयरों में भी तेजी है। जीएमआर इंफ्रा देखिए, एनबीसीसी देखिए, यहाँ पर भी लगातार एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि सरकार का फोकस जिस तरीके से इन कंपनियों पर है, कैपेक्स को पुश देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। एक्सपोर्ट ऑर्डर आउटलुक काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है और काफी अच्छी फेवरेबल डिमांड नजर आ रही है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि कुछ ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी काफी पॉजिटिव है। इस पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आज जारी की कैपिटल गुड सेक्टर पर, जिसमें कि उनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल में काफी पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है और ऑर्डर इनफ्लो और कैपिटल गुड्स इंपोर्ट काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि ऑर्डर इनफ्लो में अगले 3 साल के लिए औसत 11% की ग्रोथ का वो अनुमान देख रहे हैं। अब इस स्पेस में इनको कुछ कंपनियां अच्छी नजर आ रही हैं, जिसमें कि एलएनटी, अल्ट्राटेक, सीमेंस और केमेंस जैसी कंपनियों पर काफी पॉजिटिव है। उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि एलएनटी जैसी कंपनी आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार भी कर रही है, टॉप गेनर है। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ कंपनियों पर अंडर परफॉर्म की राय भी है। इसमें कॉनकॉर, एबीबी और वोल्टास जैसी कंपनियों पर अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग यहाँ पर रिपोर्ट में देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो एक अच्छा रुझान है और लगातार एक तेजी का सेशन बना हुआ है कैपिटल गुड्स कंपनियों में। एब्सोल्युटली, कैपिटल गुड स्पेस में एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है और ये 2 इयर्स फॉरवर्ड पीई आप देख रहे हैं, उस लिहाज से तो एलएनटी के पास काफी रूम है और इसलिए एलएनटी में एक अच्छी खासी मूव आज देख भी रहे हैं आप। इसी तरह के और कौन से स्पेसेस हैं जहां पर बड़ी मूव पॉसिबल है, जहां काफी रूम पॉसिबल है? अतुल सूरी के साथ एक खास इंटरेक्शन अजय ने की मैक्रो हेडविंड्स को समझने के लिए और कौन से सेक्टर और स्पेसेस में वो अभी फिलहाल बुलिश नजरिया देख रहे हैं, ये सारी कॉन्वर्सेशन एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी न्यू हाइज बना दिए हैं। निफ्टी अभी भी 200-300 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी से। तो चार्ट्स पे क्या फॉर्मेशंस हो रहे हैं, हमारे पास एक बहुत ही एक्सपर्ट वॉइस हैं जो आज हमारे स्टूडियोज में आए हैं और हम उनसे ये चर्चा आगे लेके जाते हैं। अतुल सूरी हमारे साथ बातचीत करें। अतुल, ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू इन द स्टूडियोज। ये बताइए कि बैंक निफ्टी तो न्यू हाइज मारती है और हमने स्ट्रगल क्रॉस मार्केट अवे, एक्चुअली मार्केट को ये लगता है कंसोलिडेट जोर से हो और वो हमें भी बहुत अच्छा रहा वो वैसा, पर टेक्नोलॉजी दुनिया में थोड़ा डाइजेस्ट करें ये गेन्स और ये आउटपरफॉर्मेंस, उसके बाद आगे की से काफी है बैंक निफ्टी में। और ये जो पुल बैक भी आ रहा है हमें बैंकिंग को, मैं स्टॉक अभी फिलहाल जो है के मूव
उन्होंने भरोसा पहले ही जताया था और हमने बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई देख भी लिया। कुछ और ट्रेड्स भी देख लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जो रडार पर आ रहे हैं, क्योंकि हम भारतीय एयरटेल की बात कर रहे थे क्षितिज, इंडस टावर को भी आज आप देखें, आज इसमें भी एक अच्छा खासा जोश है, 2% तक के मूव है इंडस टावर में। क्या फर्दर मूव्स देखे जा सकते हैं इसमें? देखिए इंडस टावर की अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है स्टॉक ने। अगर टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बिल्डअप कर लिया डाउन साइड में सपोर्ट बिल्डअप किया है 185 से लेके 190 की रेंज में। वो स्टॉक अभी फिलहाल जो है अपनी सभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बात करें तो एक टेक्निकल सेटअप की बात करें तो दूसरी तरफ स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है और एक बड़े ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है, तो जिसको हम लोग एक ब्रॉडर चार्ट से पुल बैक रैली भी यहाँ पे मान के चल सकते हैं। तो जो फिलहाल स्टॉक के टारगेट निकल के आएंगे यहाँ पे लॉन्ग बेट के हिसाब से 205 का हाल फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता दिखाई दे रहा है, 190 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है लॉन्ग बेट के लिए। और ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी फिलहाल के लिए तो ये दर्शा रहा है कि इसकी जो डाउनसाइड थी स्टॉक की वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे लिमिट होती दिखाई देगी। ओके, ठीक है, डाउनसाइड लिमिट होती हुई दिखाई देगी। भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स फिर से रडार पर आने लगे हैं ध्वनि, क्या संवर्धना मदरसन को भी इसी तरह से देखना चाहिए? वहां पर भी मूव्स कैसी दिख रही हैं आपको अब? यहाँ पे अगर हम मदरसन सुमी की बात करें स्पेसिफिकली तो इसकी एक रेंज बनी हुई है पिछले 4 दिनों में, जिसका हमें ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। 11 नवंबर की जो कैंडल बनी है उसकी एक रेंज जो बनी हुई है पिछले 4 दिनों से हम उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। इसमें कोई भी एक लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड का ट्रेड जो बनता है वो उस रेंज की ब्रेकआउट पे बनता है। करंटली मेरी तरफ से मदरसन सुमी में एक अवॉइड की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ जब हम 74.50 का जो इसका रेंज बना है उसके ब्रेकआउट पे ही हम इसमें कोई भी एक लॉन्ग साइड का एक ट्रेड सेटअप रहेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑन द लॉन्ग साइड ज्यादा है, बट ब्रेकआउट के लिए वेट करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बार बार ही एक रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। तो इसे फिलहाल हम अवॉइड की लिस्ट में डालेंगे, इसे अवॉइड करने की लिस्ट में डालेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वोल्टास या वर्लपूल जैसे काउंटर्स, क्या यहाँ पर अब वैल्यू दिख रही है क्षितिज? देखिए प्रियंका, यहाँ पे वोल्टास की स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में काफी ज्यादा यहाँ पे बीटन डाउन होता दिखाई दिया है। स्टॉक इनफैक्ट 1050 से 950 के एक बेस बिल्डअप बनाता दिखाई दिया तो था पिछले कई हफ्तों में, लेकिन वहां से एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला 950 के नीचे और स्टॉक फिसलता हुआ आ गया 820 825 के नीचे। फिलहाल यहाँ पे देखिए टेक्निकल सेटअप की अगर बात करूं तो टेक्निकली तो स्टॉक अभी ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि जो बेरिश मूव स्टार्ट हुआ है वोल्टास पे कहीं पे पॉज लेता दिखाई दे, बिकॉज अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बनता है स्टॉक का 850 से 870 की रेंज में। तो मुझे लगता है जब तक हम इस रेंज के ऊपर स्टॉक नहीं निकल जाता तब तक ये बेरिश मूव यहाँ पे अभी खत्म होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी भी लॉन्ग पोजीशन को बनाने से पहले यहाँ पे मैं यही सलाह देना चाहूंगा निवेशक को कि एक बार 875 से 880 के लेवल्स के ऊपर स्टॉक को क्लोजिंग बेसिस पे जाने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद ही कोई ना कोई लॉन्ग बैट करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे साइडलाइन रहने की सलाह होगी वोल्टास के अंदर। नो प्रॉब्लम। ध्वनि, आप तो थोड़ा सा बियरिश मोड में दिख रही थी क्योंकि इंडेक्स पर जो आपको जिस तरह की मूव दिख रही है, तो यहाँ से आज के सौदे कैसे हो सकते हैं? क्या एसटीबीटी के ट्रेड्स आप रिकमेंड करेंगे, क्लोजिंग ट्रेड्स? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे इंडिगो में एक एसटीपीटी का ट्रेड बनेगा। करंटली हम देख रहे हैं कि पिछले 1 घंटे में यहाँ पे जो हमें एक डाउनसाइड मूव देखने को मिली है उसमें मोमेंटम जो है वो भी बनता हुआ सा दिख रहा है। तो करंटली इंडिगो में करंट लेवल से एक एसटीपीटी का ट्रेड बनता है, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, तो आप 1762 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। नीचे की तरफ का टारगेट है वो 1705 तक एक्सटेंड हो रहा है। ऑल राइट, ठीक है, आपके क्या होंगे क्षितिज क्लोजिंग ट्रेड्स? प्रियंका, यहाँ पे मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहेगा, बिकॉज हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज से जरूर निकल रहा है, यानी कि वॉलिटिलिटी तो बिल्कुल बनी रहेगी। तो मैं ब्लू चिप स्टॉक को ना पिक करके यहाँ पे कैश सेगमेंट से एक स्टॉक पिक करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है सीसीएल प्रोडक्ट्स। अगर पिछले आधे घंटे की बात करें तो स्टॉक पे काफी यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स आते दिखाई दे रहे हैं। वो स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है, जिसके ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक प्ले आउट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग इनफैक्ट लेके जाने की कोशिश करूंगा सीसीएल प्रोडक्ट्स में। और इनफैक्ट अगर कोई पोजिशनल यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता है 505 है एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे। लगभग यहाँ पे 10 रुपए का मैं रिस्क लेना चाहूंगा स्टॉक पे। अपसाइड मुझे लगता है 535 से 540 तक के टारगेट पोटेंशियल सीसीएल प्रोडक्ट्स में निकल के आते हैं। तो मेरी तरफ से लॉन्ग बेट रहेगा सीसीएल प्रोडक्ट्स। सीसीएल प्रोडक्ट्स पर आप एक लॉन्ग बेट ले रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट। इस बीच बाजार बंद होने में अब सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं और आज के दिन में आपको जो क्लियरली बड़ी मूव्स दिखी वो कैपिटल गुड स्पेस से एलएनटी जैसे स्टॉक्स पर देखने को मिली। एलएनटी पर बहुत क्विकली एक क्षितिज आपका व्यू क्या होगा? यहां से भी प्लस करने की राय होगी क्योंकि ये तो अभी चलना शुरू हुआ है।
बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे आपके साथ मेरा व्यू बिल्कुल सहमत रहेगा कि स्टॉक ने अभी चलना शुरू किया है। ये आज की जो उठा पटक देखने को मिली है, मुझे लगता है मात्र एक एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो मूव देखने को मिला है आखिरी पिछले 15 मिनट में, तो निफ्टी जो ऊपर के स्तरों से फिसला है, मुझे लगता है सिर्फ एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ओवरऑल जो सेटअप रहेगा स्टिल बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। तो L&T के अंदर मेरा नजरिया बिल्कुल पॉजिटिव है। डाउनसाइड की बात करें तो जब तक स्टॉक 2000 से 1980 के जोन सस्टेन कर रहा है डाउनसाइड में, मुझे लगता है बुलिश मूव यहाँ पे कंटिन्यू रहने चाहिए। आज के सेशन में स्टॉक 2055 2058 तक मूव करता दिखाई दिया है, बट आने वाले सेशन में मुझे लगता है 2100 के लेवल्स भी इनफैक्ट L&T के अंदर मैं एक्सपेक्ट करूंगा। डाउनसाइड में जैसे कि मैंने बताया 1990 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है किसी भी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो L&T के ऊपर ओवरऑल जो नजरिया रहेगा बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो आज L&T टॉप गेनर भी है और ये तो अभी चलना शुरू हुआ है, क्योंकि कैपिटल गुड स्पेस में जिस तरह की मूव्स है, क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट भी अभी शेयर कर रही थी पूजा की, वहां पर कितने बड़े इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। और L&T की आप वैल्यूएशन भी हम आप व्यूवर्स के सामने लाके दिखा रहे थे कि एज कंपेयर टू इस पूरे स्पेस में आप ABB, थर्मेक्स, सीमेंस की बात करें, उनसे काफी ज्यादा रूम L&T के स्टॉक में बाकी है। तो इसकी चाल अभी चलना शुरू है, इसे जरूर रडार पर हमारे व्यूवर्स रखें। टाटा कंज्यूमर पर एक वेरी क्विक आपका एक ओपिनियन जाएंगे ध्वनि, क्या आप इसमें आज के मूव को सस्टेन होते हुए देख रही हैं? जी बिल्कुल, टाटा कंज्यूमर्स की बात हमने सुबह की शो में भी करी थी जब डिब्बी थे, तो उसमें हमारी एक यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन रही थी जिसमें करंट लेवल्स से हम बाय कर रहे थे, और आज के दिन में हम देख रहे हैं तो उसके बाद भी हमें एक अपसाइड का मोमेंटम ही कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। इसके जो टारगेट्स है वो मेरे, अगर पोजिशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं तो 805 तक एक्सटेंड हो रहे हैं। नीचे की तरफ में इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो इसका रेंज ब्रेकआउट हमें 775 के पास मिला था। 775 का स्टॉप लॉस लगा के टाटा कंज्यूमर की पोजीशन को 805 के टारगेट्स के लिए एक्सटेंड करा जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है ध्वनि, इस व्यू के लिए। तो आज बाजार में आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक रेंज में कारोबार हुआ और उसके बाद अब आप डेज लो पर बंद होते हुए बाजार को देख रहे हैं। लगभग 80 पॉइंट्स का डेंट, 18,350 के भी नीचे आप निफ्टी को देख रहे हैं बंद होते हुए, और लगभग 42,400 के पास आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। बहुत ही लैक लस्टर मूव्स रही। जो बड़ी मूव्स आपको देखने को मिली वो आपको स्टॉक्स लाइक टाटा कंज्यूमर, लार्सन, ONGC और साथ ही कुछ सिलेक्टेड हेवी वेट्स लाइक रिलायंस, ICICI बैंक। रिलायंस में भी इनफैक्ट आपको 0.5% तक की मूव तो दिखी थी, उसके बाद बड़ी स्ट्रेंथ नहीं मिली और बाजार को ड्रैग भी नहीं किया रिलायंस से। एक इंडेक्स मैनेजमेंट का ही मोर और लेस काम किया। इसके अलावा बैंक स्पेस में आपको कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें आपको फिर भी आज के दिन फिर से मूव दिखी। भारतीय एयरटेल एक अच्छा खासा स्टॉक चला, इंडस टावर FNO में, उसके साथ ही टेलीकॉम एंसिलरी प्लेयर्स जिसमें आपको मूव अच्छी देखने को मिली। आज आपको ऑटो, मेटल, IT ये टिपिकली लगाट काउंटर्स दिखे, कंजम्पशन काउंटर्स लगाट दिखे। टॉप लूजिंग काउंटर्स में आपको M&M, टाटा मोटर्स, आइशर, मारुति, सारे टॉप हेवी वेट्स आपको ऑटो बैंक के देखने को मिलेंगे। उसके अलावा टू व्हीलर स्पेस के बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स भी वीक दिखे। फार्मा स्पेस शुरुआत में लग रहा था कि शायद थोड़ा डिफेंसिव बेट बाजार लेगा, पर वहां पर भी आपको कोई लीडरशिप नहीं दिखी, कोई पार्टिसिपेशन बड़ी नहीं देखने को मिली, और इनफैक्ट हेवी वेट्स लाइक आज HDFC ट्विंस भी वीक रहे। तो मोर और लेस बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिला। सन फार्मा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स को छोड़ के आपको फार्मा में, FMCG में, वहां पर भी कोई बड़ी मूव नहीं देखने को मिली। और इनफैक्ट जिन स्पेसेस में वैल्यू इमर्ज होनी शुरू हो गई है, वोल्टा जैसे काउंटर, इंडियन होटल्स ब्रीदर के बाद अब फिर से चलना शुरू है, इन काउंटर से मूव जरूर देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी बड़ी मूव्स के बाद कुछ दिन का ब्रीदर लेके अब फिर से आपको इमर्ज हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, RBL, ICICI बैंक, तो कुछ काउंटर्स तो आपको फिर से दिखाई दिए। लेकिन ऑन द सेम साइड बालाकृष्णा, अपोलो टायर्स, टायर स्पेस में आपको बालाकृष्णा की मूव पोस्ट द कमेंट्री, आप लगातार तीसरा दिन है आज जब आप बालाकृष्णा की मूव पॉजिटिव देख रहे हैं।